रिलायंस ज्वेलर्स से एक भाई साहब ने 24 ग्राम की सोने की चेन खरीदी। एक दिन बाद ही बीच से चेन है वो टूट गई। उसके बाद में ये ग्राहक आता है और कहता है कि भाई साहब आपकी चेन है ये टूट गई, चेन खराब है, क्वालिटी खराब है। तो इनकी चेन वापस ले ली और कहने लगे भी कंपनी हमारी चेक करेगी। 15-20 दिन निकल गए। उसके बाद में कंपनी की रिपोर्ट आती है आपको चेन डालनी नहीं आती। ये चेन रोज डालने वाली नहीं है। भाई साहब कोई आदमी सोने की चेन लेगा वो भाई साहब संदूक में थोड़ी रखेगा, वो गले में ही डालेगा। लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि बीच से चेन टूट गई और उसके बाद में ये चक्कर काट रहे हैं। अब ये कह रहे हैं अभी चेन के बदले मेरे को कोई और सोने की चीज़ दे दो, मैं चेन नहीं लूँगा। ये कह रहे हैं भी हमारी पॉलिसी नहीं है। अरे ऐसी कौन सी पॉलिसी होगी जो सोने के बदले आप सोना नहीं दे सकते। अब जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है भाई साहब आपका? राम राम सोनू जी। हाँ जी। आकाशदीप मेरा नाम है जी। अच्छा। मैंने 11 मई को यहाँ से चैन ली जी, 24 ग्राम की लमसम। ठीक है। उसमें जैसे चैन लंबी थी तो मैंने छोटी कराई जी, भी 4 ग्राम की चैन आप रख लो, 4 इंची की यहाँ पे, और मेरे को कम की चैन दे दो जी। तो ये कहते भी सोना हम यहाँ रख लेंगे जी, उसकी पेमेंट आपको वापसी दे देंगे, आपको एक बारी फुल पेमेंट करनी पड़ेगी जी। मैंने फुल पेमेंट करके जी इनको सोना वापसी दे दिया जी। और 14 तारीख को मैं चैन ले गया जी इनसे, जो मेरी कटिंग वाली थी। तो उसमें जो कुंडा था जी, यहाँ पे मुझे कुंडा महंगा लग रहा था तो मैंने बाहर से डलवा लिया जी कुंडा जी। अच्छा। कुंडा डलवा के मैंने चेन रख दी जी। अब मेरे चेन कितने इंच की थी, कितनी लंबाई चेन की? 20 इंची थी लमसम। आपने कितनी इंची करवाई? 17 इंची करवाई जी मैंने। 17 इंची करवाई। कुंडा बाहर से डलवाया आपने? हाँ जी। तो कुंडे वाली जगह चेन टूटी या और जगह से टूटी? और जगह से टूटी जी, सेंटर से चैन जी। बीच से टूटी है? बीच से टूटी है जी। ठीक है। जैसे मेरे घर पे 6 तारीख को फंक्शन था जी। अच्छा। फंक्शन में 6 तारीख को सुबह चैन डाली। अच्छा। 7 तारीख को जब मैं अगले दिन उठा तो चैन बेड पे पाई गई जी। अच्छा। भी टूट गई। मैं तो देख के हैरान हो गया भी ये चैन को हुआ क्या जी। और एक दिन चैन डाली और ये हाल हो गया। जब मैं यहाँ पे आया भी वैसे ऐसे करके चैन टूट गई तो कहते जी हम ना अपने क्वालिटी कंट्रोल से चेक करवा देंगे जी भी चैन में कोई फॉल्ट है या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करवा देना जी। तो मैं देखे गया, कहते हफ्ते में आपका जवाब आ जाएगा जो भी इसका फीडबैक है। हफ्ते तक इनका कोई रिस्पांस नहीं आया जी। मैंने फोन किया, हाँ जी सर जी क्या बना है चैन का जी। कहते अभी मेरी बात नहीं हुई जी, छुट्टियां चल रही हैं जी। अच्छा। मैं चलो कोई बात नहीं, मंडे तक आ जाएगा जी। हफ्ता और दे दिया जी इनको। हफ्ते बाद भी कोई इनका जवाब नहीं आ रहा। कहते मेरे को कोई क्लियर आ नहीं रहा जी। मैनेजर साहब से मेरी बात हुई तरुण जी से, तो वो कहते जी मुझे कोई क्लियरिफिकेशन आ रही नहीं, मैं अपने हेडक्वार्टर पे दोबारा मेल करता हूँ और पूछता हूँ। अच्छा। भी कस्टमर दोबारी फोन कर रहा है मेरे को भी क्या फीडबैक देना है। तो इनका फीडबैक आया भी आपने केयर नहीं करी थी चैन को। मैं कहा जी केयर नहीं कैसे करी बताओ जी। ये कोई मान लो 5 ग्राम की चैन है जो पतली धागे से भी जल्दी टूट गई जी। ये तो 2 तोले की चैन है, इतना हैवी मॉडल है, कोई टूटे ही थोड़ा ना। तो ये फिर कहते जी आपने केयर नहीं करी जी। मैं कहा फिर आप बता दो जी केयर कैसे करते हैं। कहते जी बताता हूँ जी, कोई बात नहीं मैं दोबारा बात करता हूँ। फिर मैं इनके पास कल आया जी, तो कल ये मेरे को कहते जी ये चेन जो है ये रोजमर्रा डालने वाली चेन नहीं है। मैं कहा जी ऐसा तो आपने कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। भी आप लिख दो या तो भाई। अब मैं कहा मान लो आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पे आपका कहते हैं भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं कहा आपने कहीं लिखा है क्या इसमें ये चैन ये डेली डालने के लिए नहीं है। मैं कहा जी इसके बदले मुझे चैन के बदले चैन दी जाए जी और मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। ये कहते हैं जी हमारी पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है जी। अच्छा। आपसे जो होता है आप कर लो जी। अच्छा जो होता है वो कर लो। हाँ जी। तो अब आपको ये चेन दे रहे हैं बस सीधी? ये कहते जी चैन ले जाओ जी। वो भी मैंने पूछा जी, मैं कहा सर जी चैन आ गई क्या। तो ये कहते जी परसों का माल आएगा हमारा और चैन आप ले जाना। तो मैं कहा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी क्या भी कस्टमर को इन्फॉर्म करना भी आपकी चैन यहाँ पे आई पड़ी है और आप ले जाओ। लेना ना लेना वो तो बाद की मैटर है, पर कंपनी का एज पर रूल तो ये कहता है भी कस्टमर को। तो इतनी घटिया क्या चेन थी भी एक दिन डाली आपने और उसके बाद में चेन है वो टूट जाती है? वो तो इनको पता जी क्या चीज डाली है क्या नहीं डाली जी। अच्छा। वैसे मैंने गोल्ड की क्वालिटी चेक कराई है, गोल्ड की क्वालिटी ओके है जी। मेरे को ये लगता है भी डिफेक्टेड पीस इन्होंने मेरे को दे दिया जी। अच्छा। और ये बाद में कहते हैं जी हम इसको अच्छी तरह से जोड़ करा के दे देंगे।
कोई भी चीज़ है जी, चाहे मान लो कंपनी का एक बल्ब है 10 रुपए का, भाई इसका मतलब इन्होंने जो क्वालिटी है वो सही नहीं तैयार की, जोड़ सही तरीके से नहीं लगाया चेन में। नहीं जोड़ तो लगा होएगा जी। जब अच्छा। आप कहते हैं 10 रुपए का बल्ब भी अपन ने खरीदना है, वो भी कंपनी से चेक होके आती है क्वालिटी। ये 4 लाख का माल है, 3 बार क्वालिटी चेक करने के बाद भी टूट गई है। शोरूम के मान लो इनका जो भी प्रोसेस है 3-4 बार क्वालिटी चेक होती होगी, उसके बाद भी जब कस्टमर एक दिन डाले तो टूट जाएगी। धागे से भी कमजोर ये चेन होगी जिसका मतलब तो भाई मैं तो खबर बनाना नहीं चाहता था और इनकी बातचीत इस रिलायंस ज्वेलर्स वाले से करवाना चाहता था। इनके बाहर के सिक्योरिटी गार्ड ने जाने नहीं दिया अंदर का, भाई साहब आपकी एंट्री नहीं है। तो भाई अब एंट्री नहीं है तो सवाल किससे पूछे भाई? आपका कोई मैनेजर कोई है क्या भाई साहब? बुलाओ जी, बाहर बुलाओ, बाहर बुलाओ जी, मैनेजर बुलाओ। हैं? कोई नहीं आता। अच्छा। कोई भी बात नहीं करना चाहते, वो सही ढंग से कोई जवाब नहीं दे रहे। अच्छा। जबकि उनको ये बात कह दी कि ये नहीं होता कि किसी भी कंपनी के पास कोई रिटर्न पॉलिसी ना हो या कुछ इस तरह। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है इसमें कि हर कंपनी अपनी एक रिटर्न जो पॉलिसी रखती है। अगर किसी चीज़ में किसी चीज़ को सेटिस्फेक्शन है नहीं तो वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हर कंपनी के पास ऐसा प्रावधान होता है। तो इनके पास ऐसा नहीं है क्या वो इस चीज़ को वो करे? अच्छा, ये कह रहे हैं भाई हम चेन रख लेंगे, चेन के बदले कोई चीज़ आपको नहीं देंगे जिसमें आपके जो है आप नहीं ले लो। अच्छा। जीएसटी लगेगी, मेकिंग चार्जेस लगेंगे, वो अलग से लगेंगे। अच्छा। और जीएसटी और मेकिंग चार्जेस आज के टाइम में इतना ज़्यादा है कि 15% मेकिंग चार्जेस के आसपास हैं। अच्छा। या कम भी करे तो 10% तो मिनिमम है। अच्छा। अब आप 3 लाख का लगाओ 30,000 रुपये तो वो हो गए। अच्छा। और उसके साथ ही जो है अगर भाई, जीएसटी लगाओ 5। समझ गया इनका मामला क्या है भाई साहब है। खुद की कमाई हो जाए, मैं आपको अब बता दूं भाई बात क्या है। कोई कस्टमर इनसे सामान खरीदता है, मेकिंग चार्ज लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, उसके बाद में सामान देते हैं। हाँ। अब सामान खराब हो गया, वही सामान के बदले दूसरा सामान लेना चाहते हैं तो ये कहते हैं नहीं, हम दूसरा सामान नहीं देंगे। दूसरा सामान जब भी देंगे जब मेकिंग चार्ज और जीएसटी अलग से देना पड़े। इसका मतलब ग्राहक को घाटा ही घाटा है भाई साहब है। और कहीं जाते हैं वहाँ ऐसी पॉलिसी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। देखो जी, मैं भी दुकानदार हूँ, मेरे पास कोई ग्राहक आता है, कोई किसी तरह का फोटो के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई एल्बम में प्रॉब्लम है, हम उसको संतुष्ट करके देते हैं कि जी कोई बात नहीं, आपको दोबारा प्रिंट करवा के देंगे। कोई किसी तरह का डार्क है या कुछ और है, किसी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं, तो उसको हम इम्प्रूव करके देते हैं। हर कोई दुकानदार करके देता है। आ जाओ जी मैनेजर साहब। हाँ जी, क्या दिक्कत है जी? इनको आप बदल के दे दो जी सीधी। मैं आपको बताऊँ, एज पर कंपनी पॉलिसी ना हमने पूरा डिटेल इनको समझाया। अच्छा। इनको बताया भी कि पूरा टोटल क्या प्रोसेस होता है हमारा कंपनी का, क्या प्रोसेस होता है एक बार जनता को बता दो जी। मैंने सर को भी पूरा, हमारी एचओ की जो कस्टमर केयर टीम है उन्होंने इनको पूरा रिवर्ट किया है। कल मेल आया होगा आपको, आगे आपको मेल में तो यही आया जी, आपने केयर नहीं करी जी। अच्छा। मैं कहा केयर, उनसे भी मेरी कस्टमर केयर बात हुई, मेरी आप रिकॉर्डिंग सुन लो जी। केयर कैसे करते हैं, केयर का मतलब तो समझाइए ना। मैंने आपको पूरा क्लियर समझाया सर। सर मेरे ये चीज समझ नहीं आई भी, आप कह रहे हो केयर नहीं करनी है, तो मैंने आपसे पूछा था केयर कैसे करते सोने हैं। का सामान है, उसकी केयर कौन नहीं करता? कि एक 3 लाख 4 लाख की किसी ने चीज ली है, उसको कोई फेंक थोड़ी देगा। अब ये बताओ जी, और या तो सोने का एक मिनट, सोने का सामान लिया, एक दिन बाद सोने की चेन बीच से टूट गई, सर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी तो है। सर पता क्या है, आप समझो, सर ने चेन ली थी आपकी 11 मई को। ठीक है। सर मेरे पास आए थे 7 जून को ठीक है। कि भाई आपका ये चेन है ब्रेक हो गया। मैंने फिर भी अपनी तरफ से उसको मैंने बोला कि कंपनी में भेज देता हूँ, इसको पूरा चेक हो के आ जाएगा, इसका रीज़न पता लग जाएगा क्यों टूटा भाई। मैंने भेजा सर को, पूरा डिटेल सबको दिया, सर को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हमने भेजा। वहाँ से उनका जो रिस्पांस आया मैंने वो रिस्पांस ही सर को बताया। तो पर एज पर कंपनी पॉलिसी जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, जो नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे। नहीं, एक बात और होती है, हम आम बातचीत देखते हैं भाई, जैसे कोई सुनार की दुकान होगी, कोई ज्वेलर्स हो गया, वहाँ जाते हैं, कोई सोने की चीज़ देते हैं और दूसरी सोने की चीज़ ले लेते हैं, लेकिन आप नहीं देते क्या? ये कंपनी पॉलिसी कहती है कि अगर आपने कोई सामान लिया है, एज इट इज़ लिया है तो एज इट इज़ वापसी हो जाएगा, कोई मना नहीं होता उसमें। अच्छा। लेकिन उसके अंदर सर ने मॉडिफिकेशन कराया हुआ है, चेन कट के उसका पैसा रिफंड लिया हुआ उन्होंने, आता रेट अच्छा। कम है उसके अंदर। चलो एक बात और बताओ, इन्होंने आपसे सोने की चेन ली, जितने रुपए की ली, आप जीएसटी और मेकिंग चार्ज ये सारा वापस करोगे इनको?
देखो मैं आपको बताऊं, जो कंपनी पॉलिसी कहते हैं ना, उस हिसाब से हम सब कुछ करने को तैयार हैं। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। कस्टमर है, एक बार आया, कोई सोने की चीज खराब निकल गई, उसके बाद में वो कस्टमर आपसे ही वही चीज देखकर दूसरी चीज लेना चाहता है, तो एक कस्टमर को वो खराब निकलेगी तो 2 बार मेकिंग चार्ज और 2 बार जीएसटी क्यों देना पड़े? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। मैं आपको बताऊं, देखो मैं नहीं जानता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारी चीज में अच्छा, नहीं जानते आप? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानते की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने क्या बोला कि सर जो कंपनी पॉलिसी है मैं उसको उसके लिए बाउंड हूँ, मैं उसको फॉलो कंपनियों करूँ। की पॉलिसी होती है जी, सबकी जिसमें पॉलिसी रिटर्न है भी सर, होता मैं है। अपनी पॉलिसी को मैं भी उसकी- follow नहीं, करूँ। आपकी पॉलिसी ये है भी आप दोबारा से मेकिंग चार्ज लोगे, दोबारा से जीएसटी लोगे, आपकी पॉलिसी ये है? सर नहीं, पता पॉलिसी आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। हाँ? अगर कुछ ऑल्टर हुआ है तो फुल वैल्यू एक्सचेंज नहीं हो सकता, उसका जो वैल्यू होगा वेट इनटू रेट के हिसाब से होगा। जो वेट इनटू रेट करने को हम अभी भी तैयार हैं, लेकिन आप सर जो कह रहे हैं वो नहीं, policy ये नहीं सीधी सी बात कह रहे हैं भाई, आपसे कोई आपसे चीज ली, आपको वापस दे रहे हैं, दूसरी चीज ले रहे हैं, आपने इनसे मेकिंग चार्ज ले रखा है, जीएसटी ले रखा है, फिर वही चीज दूसरी चीज देने में नुकसान क्या? भी बताओ भाई। पैसे देने के बाद ऐसा मेरी थोड़ी मर्जी नहीं होता है, है अभी कि मैं चीज को भी कोई छोटा रिटर्न बड़ा- पॉलिसी में ऐसा नहीं होता कि भी आपको जीएसटी मालूम है, दोबारा ले कपड़ा हाँ, लेते हैं जी, या कोई पैंट मेकिंग बड़ी है, चार्जेस उसको दोबारा छोटी ले। करा ली कंपनी का, रंग फेड हो गया तो कंपनी क्या कहेगी, आपने छोटी करा ली, वापस नहीं करेंगे। हाँ। तो मैंने कोई वापसी देने के लिए लिया है? हाँ। या कंपनी का फॉल्ट था, कभी फेड होगी पैंट, वैसे ही इनकी चेन टूट गई है, तभी मैं इनको कह रहा हूँ ना ये चीज। कोई भी और ये तो कपड़ा मान लो लेते तैयार ही हैं, नहीं अगर है। कंपनी का कोई अगर ब्रांडेड मान लो मैंने कंपनी छोटी है, कराई है उसमें भी चेन, तो होता है। मैंने कोई वापसी देने के लिए नहीं कराई, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेमेंट आपको पूरी देने के बाद आपने कट मारा है, या पहले मार दिया कट जी, तब तो पॉलिसी थी आपकी। जो सोना आपने कहा भी बाहर बेचोगे तो ये रेट है, हमें दोगे तो ये रेट है, आपको पैसे वापसी दे देंगे। भाई साहब, ग्राहक को आप बार बार नहीं तंग कर सकते, बार बार मेकिंग चार्ज नहीं ले सकते, बार बार आप ये जीएसटी नहीं ले सकते, उसमें खराबी है, उसमें बीच से टूट गई, खराबी है, तभी ये कस्टमर आपको वापस कर रहे हैं। हम कहते हैं सही करके उसमें दे कोई देंगे, डिजाइन सही खराब करके नहीं है, देंगे। उसमें कोई खराबी नहीं है। जो अच्छा। है हमारी एक्सपर्ट टीम ने चेक किया है, उसको चेक करके ही वापस आगे कुछ वो उसका दिमाग आया वहीं से तभी आया। ये मेरे को ऐसे जी नहीं लिख है। के दे दे भाई, आगे से ये चीज नहीं टूटेगी, अगर टूटती है तो हम जिम्मेवार हैं, मैं ले जाता हूँ अभी चैन जी। बताओ जी। नहीं सर देखो मेरे- वो पॉसिबिलिटी तो नहीं है। जिम्मेवारी कौन लेगा इस चीज देखो, की? जो कंपनी पॉलिसी है हम तो कंपनी कंपनी ऐसे पॉलिसी कराएगी, रहती है। कंपनी क्या करेगी जी? तो मैं तो मेरी चीज को रोकूंगा तो आप करोगे, बताओ। आप तो ये कहोगे भी चेन ले गया अभी अगला, तो भाई देखो भाई, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, कोई जवाब नहीं है। इनकी कंपनी की पॉलिसी है वही उठ पटांग पॉलिसी है भाई। अब ग्राहक है, ग्राहक की चीज टूट गई भाई, कंपनी की चेन थी वो खराब थी, टूट गई, उसके बाद में ग्राहक आता है और कहता भी मेरे को दूसरी चेन दे दो, और दूसरी चेन देने के बदले में अब ये कह रहे हैं भी हम तो इस सोने की वैल्यू लगाएंगे, जिसमें हमें इन्होंने मेकिंग चार्ज दे रखे है, जीएसटी दे रखे है। अब और कहीं से लेंगे तो इनको डबल नुकसान है, उनको फिर और कहीं से मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जागरूक रहो, सतर्क रहो। आप कहीं से भी कोई सोने की चीज़ खरीदो, सोच समझ कर खरीदो भाई, कौन आपके काम आने वाला है, कौन आपका फायदे में नुकसान में काम आने वाला है। इसका मतलब तो कोई भी अदला बदला कोई चीज़ नहीं होता। ऐसा ही कुछ नहीं होता, सारी कंपनियों की रिटर्न पॉलिसी होती है, सब अपना अपना सिस्टम होता है। वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को खड़ा किया है, सब कुछ होता है, कोई अकेले ये रिलायंस ही नहीं है। ट्रेंड्स के पास साथ में इनका खुद का ट्रेंड्स का है, वहाँ भी बदले जाते हैं, कोई कपड़े में डिफेक्ट आता है वहाँ बदलते हैं ये, और भी बहुत से बाजार में ऐसे ब्रांडेड आइटम है। अब आप ये चेन लेकर जाओगे या नहीं लेकर जाओगे? मैं तो लेके नहीं जाता जी, मैं तो कंज्यूमर कोर्ट से लूंगा जी, या तो मेरे को बताएं भी ये केयर कैसे करते हैं, इस चीज का जवाब दे दो। अच्छा, भी इनका फॉल्ट ये हेडक्वार्टर ने भी यही कहा है, क्वालिटी कंट्रोल ने भी यही कहा है, और जिससे मेरी मेल से बात हो रही है उनसे भी यही बात हुई है, घनश्याम जी इनके सीनियर मैनेजर से भी बात हुई है, तो भाई भी 8-10 बंदों से बात होगी, सारों ने ये बात कही भी आपको केयर नहीं करनी आती। मेरा एक ही क्वेश्चन था भी केयर कैसे करते हैं सोने की चीज की, आप मेरे को बताओ, केयर को बस कैसे बात किया जाता है, खत्म। थोड़ा ये चेन कितनी पुरानी है आपकी? इसको 4 साल हो गए जी। ये टूटी है क्या? नहीं जी, तो केयर करना और क्या होता है भाई? इससे पतली चेन भी है, मान लो मेरे पास ये 2 तोले की है तो 7 ग्राम की चेन भी है, वो भी आज तक नहीं टूटी जी। इनका डिफेक्टेड पीस मुझे दिया गया है जी, साफ साफ मेरा ये कहना है जी। ये देखो भाई, अब ग्राहक है कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तानाशाही हर एक जगह होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है और बड़ी बड़ी कंपनियों के अलग अलग रूल बन जाते हैं, रूल रेगुलेशन हो जाते हैं, फिर इंग्लिश में बात करते हैं हमारे रूल हैं। और कस्टमर ये देखो भाई, अब एक साथी ने हमारे
ये देखो भाई, ये निकाल कर दिया है भाई ये गूगल से। और इन्होंने कहा भी रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी रिलायंस ज्वेलर्स में उपलब्ध है 3 से 7 दिन 3 से 7 दिन में। इनको पता लगा, उसके बाद में 7 दिन तो मैं कैसे इनको बताऊं जी। इनका हैं? जिस दिन मान लो 11 मई को मैंने चेन ली है तो 10 अच्छा। दिन बाद इनका कस्टमर केयर का व्यू लेने के लिए मेरे पास फोन आया भी आपको यहाँ का शोरूम का बर्ताव कैसे लगा, सेल्समैन का कैसे लगा, क्वालिटी कैसे ली, पेमेंट आपने कैसे दी। तो सारी चीजों में मैंने इनको वेरी गुड दिया जी। तब तक मैंने चेन डाली नहीं थी जी। भी कोई फंक्शन आया, कोई डेली रूटीन वाली तो है नहीं बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। भी ठीक है चलो मैं कहीं डाल लेते हैं, फंक्शन पे सोना लिया है तो डाले, सही फंक्शन पे जाए। तो जिस दिन डाली उस दिन अगले दिन टूट ही गई जी। भाई इन्होंने चेन ली, पहले आया होता तो मैं इनको व्यू देता जी, भी वेरी बैड क्वालिटी है। आज मेरी बात हुई है तो मैंने उनको बोला जी, कहती है 1 से 5 में नंबर दो जी, भी हमारी कैसे लगी। मैं कहा जी 0 नंबर लो जी, आप 0 से नीचे तो वो भी आप लो। तो भाई उन्होंने ये रिकॉर्ड भी कर लिया है। इन्होंने सोना लिया और सोना लेकर बस गया जी। कोई 5-10 दिन बाद में शादी का प्रोग्राम था, उस शादी में डाली और सोने की चेन पहले दिन ही टूट गई। उसके बाद में अब ये वापस नहीं कर रहे। अभी इनके पास अब ग्राहक कह रहा है, अभी मैं तो कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा और वहां से ही कोर्ट के थ्रू ही चेन वापस लूंगा। तो वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।